फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर पेपर फर्स्ट के लिटरेरी टर्म्स के बारे में। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने एक क्विक रिवीजन किया था। हर एक पॉइंट से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो सभी हमने उस वीडियो में पढ़ी थी। वो वीडियो आपके लगभग 19-20 मिनट की है और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लिटरेरी टर्म्स के बारे में। सबसे पहले है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का क्या मीनिंग होता है? एंटीथेसिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द एग्जैक्ट ऑपोजिट और कंट्रास्टिंग आइडिया आर कन्वेड। तो एंटीथेसिस में क्या होता है, यानी कि जो बात कही जाती है उसके अंदर ऑपोजिट बात होती है। ठीक है, यानी कि दो वर्ड ऐसे होंगे जो दोनों ही एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे। दोनों का जो मीनिंग है वो एक दूसरे से टकराता हुआ होगा, विरोधाभासी होगा, ऑपोजिट होगा। जैसे कि ही मैट विद अ स्वीट डेथ, कि वो मिला था किससे? अ स्वीट डेथ। डेथ स्वीट होती है या फिर नहीं, ये आपको पता है। तो यहाँ पर डेथ को क्या कहा गया है? स्वीट, जो कि आपस में ये दोनों वर्ड्स हैं जो वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ऑपोजिट हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट दैट इज अपीरेंटली सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी इन अपीयरेंस बट विच कंटेन अ ट्रुथ बिलो द सरफेस। तो ये जो पैराडॉक्स है वो क्या होता है? देखने में ये हमें ऐसा लगता है कि ये आपस में क्या है? विरोधाभासी है, ऑपोजिट है, लेकिन इसमें एक ट्रुथ छिपा हुआ होता है। जैसे कि द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। तो अगर देखो भी किंग की डेथ हो चुकी है तो किंग कैसे लंबी उम्र जिएगा, है ना। हम कहते हैं ना वो पर्सन की डेथ तो हो चुकी है लेकिन वो हमेशा के लिए अमर रहेगा। तो ये दोनों ही बातें हैं जो वो देखने में कैसी हैं? ऑपोजिट लगती हैं, लेकिन इसका अपना एक मीनिंग होता है कि उस पर्सन की फिजिकली भले ही डेथ हो चुकी होगी लेकिन उनकी जो यादें हैं वो हमेशा उन्हें अमर बनाए रखेंगी। इसके बाद नेक्स्ट है स्टायर। स्टायर क्या होता है? स्टायर इज द लिटरेरी वर्क हुज मेन एम इज टू रेडिकल फुली और वाइज। स्टायर का मीनिंग क्या होता है? इसका मेन एम क्या होता है कि कोई भी अगर बात कही जाती है तो उस बात में मेन किसी के ऊपर व्यंग्य किया जाता है, किसी का मजाक बनाया जाता है, और वो जो मजाक है वो किसी की कमी पर बनाया जाता है ताकि उसकी वो जो कमी है वो दूर हो जाए। द ट्रू एंड ऑफ द स्टायर इज द अमेंडमेंट ऑफ वाइज बाय करेक्शन। कि इसका मेन एम क्या होता है कि जो कमी है, वाइज का मीन्स होता है वीकनेस, लिख सकते हो आप यहाँ पर। जो वीकनेस है वो अमेंड हो जाए, यानी कि वो चेंज हो जाए, उस वीकनेस को ख़त्म कर दिया जाए, बाय करेक्शन, सही कर दिया जाए, वो चीज़ है। इसके बाद आगे है एलिगरी। एलिगरी क्या होती है? एलिगरी इज अ मेजर सिंबलिक मोड। सबसे पहले एक सिंबलिक मोड होता है। इट कैन बी डिफाइंड एज एन एक्सटेंड मेटाफर, और इसे हम एक एक्सटेंड मेटाफर के रूप में भी बता सकते हैं। मेटाफर में क्या होता है कि दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है। सेम एलिगरी भी उसी का ही एक पार्ट होती है, बस ये उसका विकसित रूप है। अगर आप चाहो तो आप इतना लिख सकते हो, अदरवाइज आप ये ना भी लिखना चाहो तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। दोनों ही बातें लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने कितना लिखना है। एलिगरी इज अ सिंबलिक फॉर्म ऑफ राइटिंग, यानी कि ये सिंबलिक फॉर्म में लिखी जाती है, सिंबल्स के रूप में लिखी जाती है। इन विच मीनिंग इज हिडन, जिसमें जो मेन मीनिंग होता है वो छिपा हुआ होता है। और अगर आपने इसका एग्जाम्पल लिखना है तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो फेरी क्वीन। इसके बाद नेक्स्ट है ऐसे। ऐसे क्या होता है? ऐसे इज अ डिस्कशन इन प्रोज ऑन अ सर्टेन टॉपिक। ऐसे क्या होता है कि किसी भी टॉपिक के ऊपर हम जो डिस्कशन करते हैं, जो बातें लिखते हैं, जो भी अपने व्यूज़ होते हैं वो सब बताते हैं, तो वो एक ऐसे का रूप ले लेता है। इट मे बी क्लासीफाइड इनटू टू टाइप्स। ऐसे के टू टाइप्स होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल जिसमें हम सीरियस बातें करते हैं, यानी कि इसका जो टॉपिक है, इसका जो पर्पस है वो सीरियस होता है और ये लॉजिकली स्टाइल में लिखी जाती है। इनफॉर्मल कैसे होते हैं? ये ह्यूमरस होते हैं, ग्रेसफुल इन स्टाइल। कि पहला ये ह्यूमरस होते हैं, ज़्यादातर मजाक के वे में होते हैं। दूसरा इनका जो लिखने का स्टाइल है वो ग्रेसफुल होता है। इसके बाद नेक्स्ट है सिंबलिज्म। सिंबलिज्म क्या होता है? और सिंबल इज समथिंग दैट स्टैंड और सजेस्ट समथिंग एल्स। कि जो सिंबल है उसका क्या मीनिंग होता है, यानी कि अगर कोई वर्ड है उस वर्ड का एक अलग और मीनिंग होता है, वो चीज़ बताई गई है। ठीक है, कि वो जो वर्ड है वो कुछ और भी सजेस्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए रेड रोज। रेड रोज का यहाँ पर सिंबल है, जो रेड रोज किस चीज़ का सिंबल है? तो लव का। रेनबो, रेनबो किस चीज़ का सिंबल है? होप एंड प्रॉमिस का। हर एक कंट्री के अपने अपने झंडे होते हैं। तो जो हमारा है इंडिया का, तो ये जैसे तीन तिरंगा है जो, वो किस चीज़ का सिंबल है? तो इंडिया
कंट्री है जो उसका सिंबल है। इसी तरीके से अलग अलग जो नेशंस होते हैं उनके अलग अलग फ्लैग्स होते हैं, वो जो फ्लैग्स होते हैं वो उस कंट्री के सिंबल होते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें क्विक रिवीजन है, इसीलिए सारे जो लिटरेरी टर्म्स हैं वो आपको दो तीन लाइंस में बताए गए हैं। अगर आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाई गई है, आप उसे देख सकते हो। इसके साथ ही अगर BA फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड के बारे में कोई भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो तो आप यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च यानी कि उस टॉपिक का नाम लिखकर बाय नई शुरुआत लिख सकते हो, तभी भी आपके सामने वो टॉपिक आ जाएगा। अदरवाइज़ आप नई शुरुआत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वहाँ पर प्लेलिस्ट के नाम से एक ऑप्शन होता है जहाँ पर आपको BA फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दो प्लेलिस्ट बनाई गई है। जो भी आपको पढ़नी हो आप उस प्लेलिस्ट को खोलोगे तो उसके अंदर आपको सारी जो पॉइंट्स वगैरह हैं वो आपको मिल जाएंगी, जिससे कि आपको एक ही प्लेलिस्ट में आपका जो पेपर फर्स्ट है या फिर पेपर सेकंड है उसके जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी एक ही प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। एंड इसके साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह होता है या फिर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना होता है तो आप जो नई शुरुआत के नाम से एक टेलीग्राम चैनल बनाया गया है आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर भी अपने डाउट्स वगैरह जो हों उसे पूछ सकते हो। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आज के पेपर में आपके। तो सबसे पहले आपको तारा प्ले अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है वो आपको एक सेक्शन बी और एक सेक्शन सी में देखने को मिलेगा। तो दो क्वेश्चन आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। सबसे पहले आपको तारा प्ले का जो कैरेक्टर स्केच है यानी कि तारा का जो मेन कैरेक्टर है तो तारा का कैरेक्टर स्केच आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। सेकंड चीज़ कि आपको तारा प्ले की समरी अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो थीम या टाइटल से पूछा जाएगा, तब आप वहाँ पर अगर थीम आती है तभी भी आपको तारा प्ले की समरी लिखनी है, अगर टाइटल आता है तभी भी आपको तारा प्ले की समरी ही लिखनी है। बस थीम में आप क्या लिखोगे, सबसे पहली जो लाइन है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज़ द थीम ऑफ द प्ले तारा। आपको बस ये वर्ड लिखना है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इस तारा प्ले की थीम है। उसके बाद आपको पूरी समरी लिख देनी है। अगर क्वेश्चन में पहले से ही थीम देकर आपसे पूछा गया कि ये थीम है इस प्ले की और इसे आपको जस्टिफाई करना है, तब आप सबसे पहले लिखोगे यस ये जो थीम है ये सही है, करेक्ट है। उसके बाद आपको पूरी समरी लिख देनी है। अगर टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तब आपको स्टार्टिंग की लाइन लिखनी है द टाइटल ऑफ द प्ले तारा इज एप्ट एंड एप्रोप्रिएटेड। ये दो वर्ड एप्ट और एप्रोप्रिएटेड। द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड तारा, तारा इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले। ठीक है, ये तीन बातें लिखने के बाद आपको पूरी समरी लिख देनी है। तो इस तरीके से आपको जो समरी का क्वेश्चन है वो आपको कहाँ किस तरीके से अप्लाई करना है, एक तो ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। दूसरा तारा का कैरेक्टर स्केच, उसमें भी मेनली आपको लिखनी तो समरी ही होती है, बस उसमें आपको पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आंसर लिखना होता है। तारा का कैरेक्टर स्केच है जो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप देख सकते हो। तारा प्ले बाय नई शुरुआत यूट्यूब पर सर्च कर लेना, आपको मिल जाएंगे। 2-3 वीडियोज़ हैं जिसमें से एक में समरी करवाई गई है और एक में तारा का कैरेक्टर स्केच करवाया गया है। एंड इसके साथ ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपकी वर्ड्स, आपको इससे अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। क्वालिटीज़ के बारे में पूछा जाता है कि वर्ड्स पोइम है जो उसमें वर्ड्स की क्या क्या क्वालिटीज़ बताई गई हैं, उसके लिए भी एक वीडियो बनाई गई है। यूट्यूब पर आप सर्च कर लेना वर्ड्स बाय नई शुरुआत, आपको वहाँ पर वर्ड्स पोइम की जो वीडियो है वो मिल जाएगी, जिसके अंदर मैंने आंसर किस तरीके से लिखा हुआ है वो बताया है कि आपको अपना जो आंसर है वो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिखना है। तो आप उन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पोइम है वो आपकी अवर कज़र्ना ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसका जो थर्ड स्टैंजा है वो आपको पेपर में सेक्शन बी का जो स्टैंजा है उसमें भी देखने को मिलेगा। एंड जो अवर कज़र्ना ट्री है इस रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आई एम गेटिंग ओल्ड नाउ, ये पोइम भी आपकी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको भी अच्छे से देख लेना। एंड इसके अलावा इसके अलावा पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर, ये जो पोइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। एंड इसके अंदर एक स्टैंजा है झेलम रिवर से रिलेटेड, उसे भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि वो जो स्टैंजा है वो आपको पेपर में देखने को मिल सकता है और ये जो पोइम है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा वीमन टू मैन जो पोइम है और वंस अपॉन ए टाइम, ये जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताई है, अवर कज़र्ना ट्री, इसके अलावा वर्ड्स पोइम, वीमन टू मैन, एंड इसके अलावा वंस अपॉन ए टाइम और एक पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर, ये जो पॉइंट्स है ये आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। होपफुली इन पॉइंट में से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।